नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बीआरएस के कौमी दफ्तर का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर के हाथों इफ्तिताह। दिल्ली में लहराया गुलाबी परचम। कौमी सतह पर बीआरएस सियासत में दाखिल। कांग्रेस आईटी सेल पर पुलिस की छापामारी के खिलाफ शहर में कांग्रेस का एहतजाज। बीआरएस दफ्तर का घेराव, पुलिस ने लिया हिरासत में। इस माह की 26 तारीख तक वोटर इंदराज दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच करने जिला ओहदेदारों को रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर विकास राज का हुक्म। जिला कलेक्टर से की मुशावरत। बोधन मिले शकील आमिर पर बीजेपी कायदीन के बेबुनियाद इल्जामात पर बीआरएस कायदीन चरागपा। बेबुनियाद इल्जामात से बीजेपी बचे वरना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, दिया इत्तेफाक। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में लहराया गुलाबी परचम। बीआरएस के कौमी दफ्तर का आगाज। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया इफ्तिताह। बीआरएस बीजेपी का मुतबादिल बनकर उभरेगी। अवाम की खुशहाली और मुस्तकिम अंदाज में मुल्क की तरक्की ही मकसद। टीआरएस कायदीन के तासुरात। मुल्क की सियासत में एक गैर मामूली वाकया सामने आया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सदर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में बीआरएस के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि केसीआर कौमी सतह पर सियासत में दाखिल होकर एक मियारी तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रहे। केसीआर ने इस मौके पर पार्टी के परचम की नकाब कुशाई की। इसके बाद बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। केसीआर ने नए दफ्तर की आगाज पर पार्टी कायदीन और वर्कर्स को मुबारकबाद दी। बीआरएस पार्टी दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के लीडर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव, जेडीआरएस लीडर और कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमार स्वामी, बीआरएस पार्टी के एमएलए, एमएलसी, एमपी और दीगर ने शिरकत की। पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह से कबल चीफ मिनिस्टर केसीआर और इनकी अहलिया ने रोशिया मलायगम में शिरकत की। इस मौके पर वैदिक पंडितों ने चीफ मिनिस्टर केसीआर और इनकी अहलिया को आशीर्वाद दिया। वाज़ेह रहे कि मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करने के लिए हाल ही में तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा गया है। अब टीआरएस का नाम बीआरएस हो चुका है। रियासत में कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत से टीआरएस बीजेपी पार्टियां बौखलाहट के शिकार। मरकजी हुकूमत टीआरएस की गलतियों को नजरअंदाज कर रही, जिसका मतलब टीआरएस बीजेपी पार्टियां एक सिक्के के दो रुख। टीआरएस पार्टी की जानिब से पुलिस के जरिए कांग्रेस वार रूम पर हमले की कांग्रेस कायदीन की शदीद मजम्मत। हैदराबाद में मंगल के दिन कांग्रेस पार्टी वार रूम पर पुलिस हमले के खिलाफ पीसीसी रेवंत रेड्डी के मुताबिक एनएसयूआई जिला सदर वेनुराज की क़ियादत में शहर के एनटीआर चौरास्ते पर सीएम केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इसके बाद जिला टीआरएस भवन का घेराव किया गया। इस मौके पर मुकामी पुलिस ने एनएसयूआई जिला यूथ कांग्रेस कायदीन को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर रियासती यूथ कांग्रेस नायब सदर आर गोपी ने बात करते हुए बताया कि रियासत में कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत से परेशान होकर टीआरएस हुकूमत कांग्रेस वार रूम पर पुलिस के जरिए हमले करवाया। बीजेपी टीआरएस पार्टियां एक होते हुए कांग्रेस की अवाम में बढ़ती मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होते हुए अवाम को कांग्रेस से दूर करना चाहती है। अगर आइंदा फिर कभी जबरदस्ती के हमले कराए जाने पर हर जगह टीआरएस पार्टी ऑफिसों का घेराव किया जाएगा। टीआरएस पार्टी की जानिब से कांग्रेस वार रूम पर हमला किया जाना बड़े ही शर्म की बात है।
सोशल मीडिया के जरिए टीआरएस पर कई खिलाफ पोस्ट शेयर करने के बावजूद मरकजी हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही। इसका मतलब टीआरएस बीजेपी एक सिक्के के दो रुख है। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी, गलतियों को छुपाने के लिए टीआरएस पार्टी नए नए हुर्बे इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर महिला कांग्रेस सदर भाग्या, 38वें डिवीजन कॉर्पोरेटर जी रोहत, माइनॉरिटी सदर इरफान अली, प्रीतम व दीगर भी मौजूद थे। చెప్పినందుకు దొంగ దడుచుకొని పోలీసులను ముందుకేసి పోలీసులను టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల లెక్క వాడుకుంటూ సునీల్ కనుగోలు గారు మా స్ట్రాటజిస్ట్ ఆఫీస్ పైన దాడి చేయడం జరిగింది। అయితే ఆ దాడి జరిగినప్పుడు ఇదే పోలీస్ అధికారులు వారికి వత్తాసు పలుకుంటూ మా వాళ్ళపైన కేసులు రిజిస్టర్ చేస్తూ అవాస్తవమైన బూటకాలను పుట్టించుకుంటా కాంగ్రెస్ పార్టీ మోరాలిటీని వీక్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ రాజకీయ కుయంత్రాలకు పాల్పడుతున్నారు। అయితే దీనికి నిరసనగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక చిన్న సైజు ట్రైలర్ హెచ్చరిక లెక్క మేము కూడా మీ పార్టీ ఆఫీసుల మీద దాడి చేయడానికి వెనుకకు రాము। ఈ పోలీసులను మీరు పట్టుకొని మమ్మల్ని బెదిరించలేరు। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరికి వనికేది జనికేది కాదు అన్న విషయాన్ని విస్పష్టంగా వారికి చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిజామాబాద్ నగరం నడిబొడ్డులో ఉన్న టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ బయట చేపట్టడం జరిగింది। ఇప్పటికైనా మీరు ఈ చిల్లర మల్లర రాజకీయాలు మార్చుకోకుంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ భవన్, నెక్స్ట్ ప్రగతి భవన్, మొన్న కొత్తగా పెట్టుకున్నారు కదా ఢిల్లీలో बीआरएस भवन मुट्टड़ी माकाड़ सैन्यम बारबलम मोत्तम। इस महीने की 26 तारीख तक वोटर इंदराज दरख्वास्तों की जांच पूरी करने का जिला ओहदेदारों को रियासती इलेक्शन ओहदेदार विकास राज का हुक्म। नए वोटर लिस्ट को बगैर गलती के तवज्जो से मुकम्मल करने जिला कलेक्ट्रेट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुशावरत। रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर विकास राज ने हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टरों से मुशावरत की। इस महीने की 8 तारीख तक मौसूल वोटर दरख्वास्तों को ऑनलाइन के जरिए बगैर किसी गलती के इंदराज करने की हिदायत दी और बताया कि जनवरी 5 तारीख तक वोटर लिस्ट तैयार करते हुए ऐलान कर दिया जाएगा। नकली नामों, फर्जी नामों की पूरी तरह जांच करते हुए वोटर लिस्ट की तैयारी अमल में लाना चाहिए। एक फर्द का दूसरी जगह वोटर लिस्ट में नाम न आने के लिए अच्छी तरह घर जाकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इलेक्शन ओहदेदार और इनके मुआविन ओहदेदार रोजाना लिस्टों की जांच करनी चाहिए और शक आने पर बीएलओ के जरिए तफसीली जांच लेनी चाहिए। 18 साल से जायद उम्र होने वाले और आबादी के हिसाब से वोटर्स की कमी पाए जाने पर इसकी वजह दरियाफ्त करें। 2023 में होने वाले इंतखाबात में हर 18 साल मुकम्मल होने वाले फर्द को वोट हक देना चाहिए और इनके नामों के साथ वोटर लिस्ट में औरत, मर्द, ट्रांसजेंडर, माजूर की तफसीलात लिखी जानी चाहिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती इलेक्शन कमिश्नर ओहदेदार टी रवि किरण, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जेडपी सीईओ गोविंद, बोधन आरडीओ राजेश्वर, कलेक्ट्रेट इलेक्शन शोभा ओहदेदार पवन, तहसीलदार व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी कायद वी मोहन रेड्डी के बोधन एमएलए शकील आमिर पर झूठे इल्जामात लगाने पर बीआरएस कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल। आइंदा बेजा इल्जामात लगाए जाने पर माफ नहीं किया जाएगा। बोधन हल्के में बीजेपी कायदीन की जानिब से एमएलए शकील आमिर पर बेजा इल्जामात आयद किए जाने पर बीआरएस पार्टी कायदीन ने बीजेपी कायद वी मोहन रेड्डी पर बरहमी जताई। इस मौके पर सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बीआरएस मंडल कायद नरसिंह राव ने बताया कि बोधन एमएलए शकील आमिर ने कोरोना वबा के मुतासरा औकात में इंसानियत के नाते इन्होंने गरीबों को खाना खिलाते हुए गरीबों के घर अशियाए जरूरिया किट्स की तकसीम अमल में लाई। बीजेपी कायद वी मोहन रेड्डी ने किसी दिन किसी भी वक्त गरीब अवाम की हिम्मत अफजाई की, किसी गरीब को खाना खिलाया गया। इसके अलावा एमएलए शकील आमिर ने हर गरीब के घर सरकारी तरक्याती स्कीमों को पहुंचाया और इनकी हिम्मत अफजाई की। रेती मुरम माफिया के मुताल्लिक बीजेपी कायद वी मोहन रेड्डी की बात किया जाना मज़ाहिर का खेज है। वो इसके मुताल्लिक बात ना करे तो ही बेहतर है। क्या वी मोहन रेड्डी बीजेपी कायद ने महंतम के हुदूद प्रणहिता चोला से हजारों ट्रिप मुरम जलालपुर गांव में इनके जाती गोदामों की तामीर के लिए गैर कानूनी तौर पर नहीं लाया? ये बात सच है या गलत है? वी मोहन रेड्डी आइंदा एमएलए शकील आमिर पर बेजा इल्जामात लगाने पर माफ नहीं किया जाएगा। एमपीपी एस श्रीनिवास ने इस मौके पर बताया कि वी मोहन रेड्डी अपने मुफाद के लिए जायदाद की हिफाजत के लिए मां जैसी टीआरएस पार्टी को धोखा देकर बीजेपी में शिरकत की। टीआरएस पार्टी एमएलए पर झूठे इल्जामात लगाना बड़ी ही शर्म की बात है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा सोसाइटी चेयरमैन अब्बन्ना, वाइस चेयरमैन बाबर, प्रवीण, सीनियर कायद टी पोशेट्टी, उमर, मंडल युद्ध सदर साई कुमार गौड़ व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सर पेट्टुकोंడి
వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ప్రజాక్షేత్రంలో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములు వచ్చి ఎవరు చూసినా చేయొచ్చు. కానీ కొన్ని సంఘటనలు మాట్లాడుతూ అక్కడ ఉన్న నాయకులు మోహన్ రెడ్డి గారు మరి మొన్నటిదాకా టీఆర్ఎస్లో ఉండి మా దగ్గర టీడీపీ నుంచి టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లాభం లేదు, మరి ఇక్కడ ఏం లేదు, మేము కూడా టీఆర్ఎస్ బీజేపీలో పోవాలని తన సొంత లాభం గురించి, తన సొంత వ్యాపారం గురించి, తన కుంభకోణాలన్నీ కూడా బయటపడతాయనే ఆలోచనతోటి మరి బీజేపీలోకి పోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మరి ఊళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే గారు దృష్టికి పేరు తీసుకోవడం జరిగింది. నువ్వు ఎవరండి మా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మా ఎమ్మెల్యే గారికి పేరు తీసుకోవడము? మీరేం చేసిర్రు? మా ఎమ్మెల్యే గారు దార వీర సూర కర్ణ అన్ని దానం చేస్తాడు. అన్నిటికీ మరి ముందుండి ఈరోజు 8 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ అన్ని దానాలు చేసుకుంటూ వస్తాడు. కరోనా టైంలో 5 కోట్ల దానం చేసిన దానకర్ణుడు మా ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు. నువ్వు ఒక్క రూపాయైనా మరి కరోనా టైంలో ఎక్కడైనా తిరిగినావా ఒక్కసారి చూపించాలని చెప్పేసి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎక్కడ కూడా నీవు ముఖం చాటేసినావు, ఎక్కడ కూడా నీవు ఇలా టీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు మరి కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏం చేద్దామనే ఆలోచన లేదు. నీకు డబ్బులు కూడా కూడబెట్టుకుంటావు. ఎక్కడెక్కడ కూడా మరి లాభం ఎక్కడ వస్తుంది రైస్ మిల్, అక్కడ కూడబెట్టుకొని రైస్ మిల్లు ఆక్యుపై చేసుకున్న దుస్థితి నీవు ఉన్నావు. నువ్వు ఎక్కడ రైస్ మిల్లు లాస్లో వచ్చినాయి దాన్ని బెనిఫిట్ చేసుకొని వాళ్ళకి లాస్ చేయించి నువ్వు ముందుకు పోతావు. ఈ రకంగా నువ్వు ముందుకున్నావు. కాబట్టి ఈ రోజులో మరి రైతులకు అందరికి కూడా మరి ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తే 5-10 కిలోలు కట్ చేసుకొని మరి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. నువ్వు ఎంతలో పబ్లిక్ తెలుసు, నువ్వు ఎంతలో ప్రజలకు తెలుసు, గోదావరి నియోజకవర్గం ప్రజలకు తెలుసు. ఇవాళ మా ఎమ్మెల్యే గారి గురించి మాట్లాడతాం. ఎటుపోతాడు? మాకు ఎమ్మెల్యే గారికి బొంబాయిలో చుట్టాలు ఉంటారు, అమెరికాలో చుట్టాలు ఉంటారు, దుబాయ్లో చుట్టాలు ఉంటారు. నీకెవరు చుట్టాలు? वक्फ इमलाक की हिफाजत और खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बासियाबी के लिए कांग्रेस सीनियर कायद मोहम्मद माजिद खान की क़ियादत में निजाम पैलेस का नेहरू पार्क पदयात्रा। रियासती हुकूमत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। कई वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जे जात, बीआरएस व एमआईएम पर भी शदीद तनकीदें। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद पर 230 गज दर्जे औकाफ मस्जिद वाक़ थी। वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड मौजूद है। हुकूमत तेलंगाना और जिला इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि इस मस्जिद को फौरी वक्फ बोर्ड के हवाले करते हुए दोबारा यहाँ पर मस्जिद की तामीर और नमाज की अदायगी का मौका दिया जाए। साथ ही रियासत तेलंगाना और जिला निजामाबाद में वाक़ई वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दिया जाए। मोहम्मद माजिद खान साबिक सदर जिला वक्फ बोर्ड निजामाबाद की सदारत में मंगल के दिन निजाम पैलेस का नेहरू पार्क पैदल यात्रा की गई। इस मौके पर मोहम्मद माजिद खान ने खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने के अलावा मुस्लिम अक़लियती तबके की फलाह व बहबूद के वादे किए थे, जो कागजी साबित हुए। अमली तौर पर वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। हैदराबाद में हुसैन शाह वली की करोड़ों रुपये मालियती वक्फ जमीन को सरकारी जमीन करार देते हुए कब्जा कर लिया गया। मोहम्मद माजिद खान ने कहा कि अगर सिर्फ हुसैन शाह वली की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुसलमानों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता तो सारी रियासत में कोई गरीब मुसलमान नहीं रहता। इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, सदर कुल हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असेंबली निजामाबाद बिगला गणेश गुप्ता से पुरजोर मुतालिबा किया कि खदीम कलेक्ट्रेट की दर्जे औकाफ मस्जिद को वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के हवाले करने तक तहरीक को जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। सैयद खैसर खायद कांग्रेस पार्टी ने खिताब करते हुए टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वक्फ जायदादें लूटी जा रही, ये दो जमातें खामोश तमाशाई बनी हुई है। शेख हुसैन जमात इस्लामी ने खिताब करते हुए कहा कि खदीम कलेक्ट्रेट की अराजी पर वाक़े दर्जे औकाफ मस्जिद के हुसूल के लिए तमाम मुसलमानों को आगे आने की अपील की। मोहम्मद ज़हीर अहमद एमपीजे ने खिताब करते हुए कहा कि खदीम कलेक्ट्रेट दर्जे औकाफ मस्जिद और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शौर बेदारी मुहिम से इंशाअल्लाह वक्फ मस्जिद के हुसूल में कामयाबी हासिल होगी।
गड़गू रोहित कांग्रेस पार्टी कॉर्पोरेटर ने खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि बीआरएस हुकूमत मुसलमानों से सिर्फ इंतखाबी वादे कर रही। इंतखाबात से कबल बीआरएस को मुसलमानों की याद आती है। इन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर अपने हुकूक हासिल करेंगे और बीआरएस हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करेंगे। मोहम्मद माजिद खान ने पद यात्रा में शिरकत करने वाले तमाम कायदीन, तंजीमों के जिम्मेदारान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना हैदर कासमी की दुआ से पद यात्रा का आगाज हुआ। पूरे तेलंगाना में 77,000 एकड़ से जायज जमीन जो दर्जे औकाफ है, जिसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में है, जबकि वो तेलंगाना में इतनी जमीन रहने के बावजूद भी आज मुसलमानों को पता नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी कहां पर है। जो मौजूदा हुकूमत है, केसीआर साहब ने गुज़िश्ता इलेक्शनों में मैनिफेस्टो में कहा था कि आपको, मुसलमानों को कहा था, हमको कहा था, सभी लोगों को कहा था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर और कमीशन देते हुए वक्फ जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हम, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी हुकूमत में सर्वे करवा लिया, वक्फ जमीनात का रिकॉर्ड को चोरी करवा कर चोरी कर दिया गया बोल के बताया गया मीडिया के जरिए से। आप लोगों को याद होगा, गुज़िश्ता 1.5 साल से 2 साल पहले वक्फ बोर्ड में चोरी हुई कहा गया था, जिसमें दर्जे औकाफ के कई ऐसे जमीनात जो कीमती जमीनात के दस्तावेजात खत्म कर दिए गए। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट दे रहे हैं, हमेशा कैडबरी चॉकलेट खाओ, हमको वोट डाल दो, उसके बाद आपको फिर इलेक्शन में फिर याद करेंगे, फिर उसके टाइम पे और एक 5 स्टार चॉकलेट बताया जाएगा। आज हमारे लोग कह रहे हैं उलमाए दिन को और मौजनों को जो पैसे मिल रहे हैं किसी के नहीं है, हुकूमत के नहीं है। वक्फ जमीनात से जितनी भी इनकम हो रही है, वक्फ जमीनात को जो हुकूमत अपने कंट्रोल में ले लेके गवर्नमेंट जमीन करार दी रही है, उसमें से करोड़ों रुपये उन लोग लेते हुए 5 पैसे हिस्सा हमको दे रहे हैं। जबकि हमारे पुरखों ने जो जमीन छोड़ी थी, वो जमीन इसलिए छोड़ी ताकि आगे जाके हमारी पीढ़ी में कोई गरीब और गुरबाना रह सके। कि ये तो शुरुआत में आपको दिख रहे हैं 150, इसके बाद आपको सरों का समंदर दिखाएंगे। अगर आप यहाँ निजामाबाद में 5,000 एकड़ जो जमीन वक्फ बोर्ड की जो दर्जे औकाफ है उसका रिकॉर्ड मौजूद है, मैं खाली नहीं कर रहा हूँ और मैं जितने भी बातें कर रहा हूँ सभी रिकॉर्ड के साथ आपके सामने रखने की ताकत रखता हूँ। निजामाबाद में वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसके कलेक्टर साहब चेयरमैन है। अगर चेयरमैन की हैसियत से जो पुराना ओल्ड कलेक्टर कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स में 230 गज दर्जे औकाफ जमीन की जो मस्जिद थी उसकी प्रॉपर्टी है, आज वो पूरी डिसमेंडल कर दी गई है। लेकिन वहाँ पर मस्जिद जो थी है रहेंगी, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हाल ही में वक्फ बोर्ड की टीम उसको आकर सर्वे कर गई है। 21 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड से टास्क फोर्स आकर निजामाबाद कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में, जो पुराना कलेक्टर कॉम्प्लेक्स है, उसमें सर्वे करके उन्होंने बताया यहाँ पर 230 गज जमीन है। और अगर वक्फ बोर्ड उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं लेता है, अगर टीआरएस के हुकूमत की जानिब से या निजामाबाद एमएलए के जानिब से या एमआईएम के जानिब से रोका जाएगा, तो हम उसे रोकने वाले नहीं है और हम खामोश बैठने वाले नहीं है। गणेश गुप्ता साहब, आपसे हम कह रहे हैं, मुसलमानों की 230 गज जमीन अगर हमें वापस नहीं देंगे, या प्राइवेट कॉम्प्लेक्स की बात सुनने में आ रही है, वो बिल्डिंग को प्राइवेट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, अगर वो जमीन वापस नहीं देंगे तो आपको इसका पछतावा होगा। अरे हमारे बड़ों ने हमें कहा था तुमको गरीबी नहीं छूंगी, लेकिन हमारी खामोशी हमें गरीबी छूने पे मजबूर कर दे रही है। हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। इंशाल्लाह हम वक्फ जमीनात को जब तक हासिल नहीं करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप चॉकलेट देके वोट दिए, आज अब आपको बोल रहे हैं दोबारा आप चॉकलेट देने की कोशिश करें तो हम कुर्सी भी छीन लेने की ताकत रखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ लेते एक वक्फा। खलबे शहर, बोधन रोड, रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप।
न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। आंगनवाड़ी सेंटरों में डाटा ऑनलाइन तरीके को मुस्तरद करने तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स CITU जिला कमेटी का मुतालबा। इस महीने की 19 तारीख को आंगनवाड़ी मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई के लिए चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम कामयाब करने की अपील। तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स CITU कमेटी की क़ियादत में ICDS PD सुधा रानी को तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर CITU जिला नायब सदर मलयाला गोवर्धन, आंगनवाड़ी यूनियन जिला सेक्रेटरी स्वर्णा ने बात करते बताया कि आंगनवाड़ी सेंटरों के लिए डाटा एंट्री ऑनलाइन करवाए जाने के लिए नए तर्ज के तरीके को मुस्तरद करने की मांग करते हुए पुराने तर्ज के तरीके को अपनाने का मुतालबा किया गया। पहले की तरह मैनुअल तहरीरी तरीके को जारी रखने और गुज़िश्ता 6 महीने के सेंटर्स के किराएजात को अदा करने और 1 साल के तरकारी बिल, गैस बिलों को फौरन अदा करने का मुतालबा किया और आंगनवाड़ी मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई इस महीने की 19 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम को कामयाब करने की अपील की गई। इस प्रोग्राम में यूनियन वर्किंग सदर पद्मा, सुनीता व दीगर भी मौजूद थे। ప్రధానంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ అదేవిధంగా వర్కర్స్ అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. టీచర్లని ఈరోజు ఆన్లైన్ పద్ధతుల్లోనే అన్ని
డాటా సేకరించి ఆన్లైన్ పద్ధతిలో నిర్వహించాలనే పద్ధతుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది సరైనది కాదు. ఈరోజు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఏదైతే సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో ఆ నెట్వర్క్ సంబంధించి అనేక సమస్యలు వస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ విధానాన్ని ఆ నెట్వర్క్కి సంబంధించి సిమ్ కార్డుల సమస్య పరిష్కారం చేయకుండా ఈరోజు ఆన్లైన్ పద్ధతుల్లోనే డాటా సేకరణ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. ఇది సరైనది కాదు. ఆన్లైన్ విధానాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. పాత పద్ధతుల్లోనే రాతపూర్వకంగా రికార్డు రాసి ఆ విధంగా సబ్మిట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ విధానాన్ని పాత విధానాన్ని కొనసాగించాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఏదైతే గత 9 నెలలుగా సెంటర్ అద్దెలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి, అదేవిధంగా సంవత్సరంన్నర కాలంగా గ్యాస్ బిల్లులు, కూరగాయల బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లుల్ని వెంటనే చెల్లించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే हिंदुस्तान के जमहूरी मुल्क में इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए सब एकता के साथ आगे आना चाहिए। इंसानी हुकूक वेदिका जिला सेक्रेटरी पी सरिता का बयान। डिशपल्ली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास इंसानी हुकूक के मुताल्लिक मुत्तहिदा रियासत महासभा की पम्फलेट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर वेदिका जिला सेक्रेटरी सरिता यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के हमरा इजरा किया गया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा, सवाल उठाने वालों को जंजीरों में बांधा जा रहा, लड़ झगड़ कर हासिल किए गए मजदूर कानून को तब्दील करने की कोशिश की जा रही। किसानों पर जबरदस्ती लादे जाने वाले कानून के खिलाफ किसानों ने जिद्दत करते हुए कामयाबी हासिल की। हिंदुत्व के नाम पर माइनॉरिटियों को खत्मों तले कुचल देने की साजिश की जा रही। ऐसे नाजुक हालात में ज़हीन नामो शख्सियतें, तालीमी याफ्ता शख्सियतें आगे आते हुए एकता के साथ आगे आने की जरूरत है। इस महीने की 17-18 तारीख को निजामाबाद में होने वाली मुत्तहिदा रियासत की महासभा में हिस्सा लेते हुए कामयाब करने की अपील की गई। इस प्रोग्राम में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागराजू, डॉक्टर पार्वती, डॉक्टर प्रवीणा बाई, डॉक्टर दत्ताहरी, डॉक्टर श्रीनिवास, उमा रानी, पीडीएसयू यूनिवर्सिटी सदर संतोष व दीगर भी मौजूद थे। ఈ యూనివర్స్లో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి. మనిషిగా పుట్టిన ప్రతి మనిషికి హక్కు ఉందని చెప్పేసి మానవ హక్కుల వేదిక ప్రకటిస్తూ ఉంది. అట్లాగే ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో ఒకవైపు హక్కులన్నీ కూడా హరించబడుతున్న పరిస్థితుల్లో కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం మొత్తం కూడా హక్కులన్నీ హరించి వేస్తూ రైతు చట్టాల పేరుతోని, కార్మిక చట్టాల పేరుతోని ఉన్న హక్కులను కూడా కాలరాస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక సంక్షోభ సమయంలో హెచ్ఆర్ఎఫ్ రాష్ట్ర 9వ మహాసభలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు సంబంధించిన నిజామాబాద్ నగరంలో నిర్వహించుకోబోతున్నాం. 17-18 డిసెంబర్ తేదీలలో నిజామాబాద్లోని ప్రగతి నగర్ మున్నూరు కాపు కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించుకోబోతున్నాం. ఈ సందర్భంగా ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, విద్యార్థులు, ఒక బుద్ధిజీవులు, ఆలోచనలు కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మహాసభల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేసి తమ ఆలోచనలను, తమకు సంబంధించిన సమస్యలను కూడా చర్చించాలని చెప్పేసి మేము పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలకు హక్కులు అనేవి రక్షించుకోకపోతే మనిషిగా మిగిలే పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి किसानों जरे मजदूरों के मसाइल की इकसूई के लिए तेलंगाना मजदूर संगम ने कई कामयाबी हासिल की। इस महीने की 29, 30, 31 3 दिन खम्बम में होने वाले महासभा को कसीर तादाद में शिरकत करते हुए महासभा को कामयाब करने की रैतू पुलिस संगम जिला सदर ए गंगाधर की अपील। शहर के तेलंगाना जरे मजदूर संगम जिला ऑफिस में खम्बम में होने वाले रियासती महासभा प्रोग्राम के पोस्टर्स, पंफलेट्स संगम जिला सदर ए गंगाधर सेक्रेटरी पी वेंकट रामलू के हाथों इजराई अमल में लाई। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि किसान मजदूरों के लिए रास्ता हमवार का काम ये संगम करता है। इस महीने की 29 से 31 तक रियासती तीसरी महासभाएं खम्बम में मुनाकिद की जा रही। इस महासभा में मेहमान खुसूसी केरला वजीर आला पिनराई विजयन हिस्सा लेंगे। इस मौके पर किसानों, ज़राई मजदूरों, तमानियत रोजगार मजदूरों, गरीब आवाम को कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस महासभाओं को कामयाब करने की अपील की गई। సంఘం 3వ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మహాసభలకు కేరళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ గారు కూడా ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారు. అలాగే దేశ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, జాతీయ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు విజయరాఘవన్, బి వెంకట్ గారు ఈ మహాసభలకు హాజరవుతున్నారు. నిరంతరం ప్రజల కోసం, వ్యవసాయ కూలీల కోసం, ఉపాధి రక్షణ కోసం, భూమి పంచాలని, పోడు భూములకు హక్కుపత్రాలు ఇవ్వాలని పోరాడుతున్నటువంటి
తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం 3వ రాష్ట్ర మహాసభ अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए अक़लियतों को खर्चे जात की फ्राहमी के लिए 50 करोड़ जारी 16 दिसंबर दरख्वास्तें दी जा सकती है। चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक का बयान। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अक़लियतों को खर्चे जात की फ्राहमी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ रुपए की रकम जारी करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया है और इनकी सत्ताइश की है। एक बयान में चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर अक़लियती बहबूद के ऐशूर ने फाइनेंस कॉर्पोरेशन के इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 और 2 ज़मरे के सब्सिडी खर्चों में तोसी की है। चेयरमैन ने कहा कि शेड्यूल के ऑनलाइन दरख्वास्तें 16 दिसंबर 2022 को जारी की जाएंगी। मदरसा दीनिया अरबिया फला दारैन नंदीपेट में 2 तलबा का नाज़िरा कुरान का आगाज मुफ्ती अब्दुल मुबीन खासिमी ने पढ़ाया पहला रुकू। मदरसा दीनिया अरबिया नंदीपेट में 2 तलबा ने नाज़िरा कुरान का आगाज किया। मुफ्ती अब्दुल मुबीन खासिमी ने पहला रुकू पढ़ाया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर खासिमी ने तलबा सरप्रस्तों और जिम्मेदारान मदरसे को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इल्मे दीन से दूरी और इस हवाले से हमारी गफलत बहुत बुरे नताइज दिखला सकती है। बतौर खास नंदीपेट जैसे इलाके में इस मदरसे की गिरां कदर खिदमत और हाफिज अब्दुल रशीद, हाफिज इमरान, मुफ्ती फयाज और मुफ्ती फेरूज की अनथक मेहनतों की बदौलत मदरसा हाजा में 30 तलबा इकराम दीन की इब्तिदाई बुनियादी मालूमात के अलावा नूरानी कायदा, नाज़िरा कुरान और हिफ्ज़ पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम, तेलुगु जुबान, अंग्रेजी व हिसाब भी पढ़ाने का नज़्म है। मौलाना अरशद अली खासमी, मौलाना अबरार अहमद खासमी के अलावा मुकामी जिम्मेदारान मौजूद थे। तमामी हाज़रीन ने शेख उमर और शेख अब्दुल राफी व असातिज़ा और सरप्रस्तों को दिली मुबारकबाद दी और अवामुन नास से अपील की गई कि इस इदारे के लिए हर मुमकिन ताउन पेश करके मदरसे को फलने फूलने के मौके फराहम करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस के कौमी दफ्तर का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर के हाथों इफ्तिताह। दिल्ली में लहराया गुलाबी परचम। कौमी सतह पर बीआरएस सियासत में दाखिल। कांग्रेस आईटी सेल पर पुलिस की छापामारी के खिलाफ शहर में कांग्रेस का एहतजाज। बीआरएस दफ्तर का घेराव, पुलिस ने लिया हिरासत में। इस माह की 26 तारीख तक वोटर इंदराज दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच करने जिला ओहदेदारों को रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर विकास राज का हुक्म। जिला कलेक्टर से की मुशावरत। बोधन मिले शकील आमिर पर बीजेपी कायदीन के बेबुनियाद इल्जामात पर बीआरएस कायदीन चरागपा। बेबुनियाद इल्जामात से बीजेपी बचे वरना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, दिया इत्तेफाक। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।